नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा कर। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आखिरकार कर्नाटक में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत के बाद राहुल का नया धमाका कर दिया है और इसे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में आम जनता की जीत बताया है। गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपतियों मित्रों की ताकत को हरा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि असल में ये जो जीत है वो कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने की जीत है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बड़ा धमाका। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं, एक एक करके बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कर्नाटक में जीत जो है वो कांग्रेस की कितने पर हुई है। अभी तक जो रुझान निकल के आए हैं उसमें 50+ सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि 139 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का रुझान जीत की तरफ आया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 60 सीट, जी हाँ 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर जो है वो जीत का रुझान आया है। अभी तक 25 सीटें जीत ली हैं। अगर जेडीएस की बात करें तो जेडीएस में भी 22 सीटों पर रुझान उनका आया है, जबकि अभी तक वो भी 6 सीटों पर जीत दर्ज किया। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट ये है, राहुल गांधी ने जीत के बाद सबसे बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बड़ा बयान ये है, कर्नाटक में जो है वो ये जो जीत है वो असल में अब कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद करने की जीत है। अब मोहब्बत की दुकान खुलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया है। कर्नाटक में प्रचंड जीत हुई है और ऐसा जनादेश कांग्रेस ने भी माना कि पिछले 70 सालों में नहीं आया, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह, यानी मोदी और अमित शाह के चाणक्य नीति भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आखिर क्या 60 से 70 विधायकों को ये तोड़ेंगे? क्योंकि 60 से 70 विधायकों को ये तोड़े तब तो जाकर ये सरकार बना पाएंगे, वरना ये सरकार में वापसी नहीं कर सकते। यानी इस बार जो है ये जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये 5 सालों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ 5 साल तक सरकार चलेगी, क्योंकि ये फुल मैंडेट के साथ सरकार बनी हुई है। इस बीच राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, पहले वो आप सुन लीजिए। जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जन। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों कांग्रेस की जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कर्नाटक की जनता को कहा धन्यवाद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कर्नाटक की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। यह आपके मुद्दों की जीत है। यह कर्नाटक की प्रगति की विचारधारा को प्राथमिकता देने की जीत है। यह देश को जोड़ने वाले राजनीति की जीत है। कर्नाटक कांग्रेस के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं व नेताओं को मेरी शुभकामना। आपकी सेहत, आपकी मेहनत रंग लाई है। कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटक की जनता को दी गई गारंटियों को लागू करने का काम करेगी। जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। तो प्रियंका गांधी ने स्वयं ट्वीट करके इस जीत पे बधाई दी है। वहीं अगली खबर है, जहां कांग्रेस की निर्णायक जीत है, पीएम मोदी की निर्णायक हार। जयराम रमेश ने कर्नाटक की जीत पर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इस जीत की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी मोदी की है। उस मोदी की जिम्मेदारी है जिस मोदी ने कहा कि कर्नाटक में भाइयों और बहनों, कांग्रेस के मित्रों ने मुझे चोर बोला, कांग्रेस के लोगों ने मुझे बिच्छू कहा, कांग्रेस के लोगों ने मुझे सांप कहा, कांग्रेस के लोगों ने मुझे चायवाला कहा, कांग्रेस के लोगों ने मुझे। ये चुनाव था, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे आप पर 40% कमीशन खोरी पे आपने क्या किया? आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या किया? आपने बंद हो रहे कारखानों के लिए क्या किया? जयराम रमेश ने जो कुछ कहा है वो जरा सुन लीजिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। जो के मुद्दों पर था, ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूं कांग्रेस की जीत आज
जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। ऐसा क्यों लगता है सर आपका प्रधानमंत्री को? क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहां से देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। सिद्धरामैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की। डीके शिव कुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। कांग्रेस की जीत पर भावुक हुए डीके शिव कुमार, कहा यह कार्यकर्ताओं की जीत है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रणदीप सुरजेवाला को कराया मुंह मीठा। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रणदीप सुरजेवाला का मुंह मीठा कराया है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत की तरफ बढ़ी। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत देख करके जो वो पूरी तरीके से गदगद नजर आई। वहीं डीके शिव कुमार भावुक भी नजर आए और उन्होंने कहा है कि हमारी मुद्दों की ये जीत है और हम मुद्दों के लिए किसी से भी भिड़ जाएंगे, किसी से भी लड़ जाएंगे, लेकिन मुद्दों से हम समझौता नहीं करेंगे और आने वाले समय में हम जीत दर्ज करेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। खुश हुए कार्यकर्ताओं ने बजरंग बली के कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी और इसी कारण से जितने मीडिया है उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया। तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। सर क्या फैक्टर है जो कांग्रेस को इतना लीड लाई? आप भी वहां गए थे। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है उससे लोग परेशान हो चुके थे। फोटो लगाई। जी हाँ, जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नारा था और अब इसी नारे के सहारे जीत कांग्रेस ने ली और कांग्रेस कार्यालय में बजरंग बली की एक तरीके से स्टैचू लगाए। बजरंग बली का जो है फोटो लगाए। लोग जो है वो चेहरे पे मास्क बजरंग बली का लगा करके बीजेपी को जमकर चिढ़ाया, जमकर नाचे, जमकर थिरके, डांस किया और भाजपा की विदाई का जनाजा निकाल दिया। जरा ये वीडियो भी देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।